बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉन चिल्ड्रन एकेडमी इंग्लिश और उर्दू मीडियम के तमाम तलबा और तालबात, आज का ये लेक्चर गौर से सुने। चैप्टर नंबर 4 में मैं पढ़ाऊंगी आज मोमेंटम। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मोमेंटम? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी which depends upon its mass and velocity is called momentum. If momentum is denoted by P, mass by M and velocity by V, then according to the above definition, P is equal to mv. We know that unit of momentum is kilogram meter per second. ये देखें आप, P इज इक्वल टू mv, m का यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम किसी मुतहरिक जिस्म की कमियत यानी मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब यानी इनको मल्टीप्लाई देना मोमेंटम कहलाता है। ये एक सिमती मकदार है और इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर मोमेंटम को P से, कमियत को M से और वेलोसिटी को V से ज़ाहिर किया जाए तो मंदरजा बाला तारीफ़ की रूह से P इज़ इक्वल टू mv। मोमेंटम की इकाई किलोग्राम मीटर फी सेकेंड है। मोमेंटम एक सिमती मकदार है। Law of conservation of momentum is momentum of an isolated system is conserved. Explanation: suppose two bodies of masses m1 and m2 are moving with the velocity u1 and u2 respectively, collide with each other and their velocity becomes v1 and v2. Then total momentum before collision is m1 u1 plus m2 u2, and total momentum after collision is m1 v1 plus m2 v2. Then total momentum is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. दिस इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम कम या ज़्यादा नहीं होता बल्कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। कानून बकाए मोमेंटम: जब दो या दो से ज़्यादा अजसाम एक दूसरे से टकराते हैं तो उनका कुल मोमेंटम मुस्तकिल रहता है बशर्त ये कि उन पर कोई बैरूनी क़ुव्वत असरअंदाज ना हो। एक्सप्लेनेशन या वजाहत: फ़र्ज़ करें कि दो अजसाम जिनकी कमियतें यानी मासेस बिलतरतीब पहले का m1 है और दूसरे जिस्म का m2 है और उनकी वेलोसिटी शुरू में u1 और u2 है और वो इससे वेलोसिटी से हरकत कर रहे हैं, u1 u2 वेलोसिटी से हरकत कर रहे हैं। ये दोनों अजसाम आपस में टकरा जाते हैं और उनकी वेलोसिटी u1 की v1 हो जाती है और u2 से v2 तैयार हो जाती कर लेते हैं दोनों जिस्म। इस तरह टकराने से पहले कुल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 था। टकराने के बाद मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 हो गया। कानून बकाए मोमेंटम की रूह से m1 u1 प्लस m2 u2 टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर है m1 v1 प्लस m2 v2 के। ये टकराने के बाद का मोमेंटम है। ये दो जिस्म u1 u2 वेलोसिटी से हरकत में थे। u1 की रफ्तार तेज़ थी, ये टकरा गई u2 से। टकराने के बाद ये कोलिजन हुआ, टकराव हुआ और टकराने के बाद जो वेलोसिटी थी, जो आगे हमारा जिस्म आगे था, टकराने के बाद उसकी रफ्तार और तेज़ हो जाएगी
और टकराने के बाद जो पीछे वाला जिस्म जिसकी रफ्तार पहले ज़्यादा थी उसकी स्लो हो जाएगी, और जिसकी स्लो थी, आगे वाले जिस्म की स्लो रफ्तार थी, उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, रफ्तार नहीं वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी टकराने से पहले u1 की वेलोसिटी ज़्यादा थी और टकराने के बाद v1 की वेलोसिटी कम हो जाएगी, और टकराने से पहले u2 की वेलोसिटी कम थी। टकराने के बाद, कोलिजन के बाद, टकराने के बाद वेलोसिटी बढ़ जाएगी अगली गेंद की, अगले जिस्म की, यानी v2 ज़्यादा हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपकी समझ में मोमेंटम और कानून बकाए मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आया हो तो अगला लेक्चर अटेंड करने के लिए डॉन चिल्ड्रन एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें।